So the next topic of oscillation is uniform circular motion and SHM. Uniform circular motion and SHM. A uniform circular motion can be regarded as SHM. How? Let's see. Let me draw a shape of sphere. So for example, a body is exhibiting a circular motion. Let me draw a circle itself like this. Okay. So for example, this is the body which is moving in a circle. Okay. So the body is moving in a circle like this. It is moving like this. तो यहाँ पर अपन कुछ एक्सिस बना लेते हैं. Let me draw an axis, this and this. These two are the axis. Now अगर एक मैं रेडियस वेक्टर बनाऊं यहाँ से यहाँ तक मैंने रेडियस वेक्टर बनाया. ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया P. अब यहाँ पर अपन कह देते हैं इसे x, इसे कह देते हैं x डैश, और ऊपर वाला कह देते हैं y, और ये वाला कह देते हैं अपन y डैश. नाउ दिस इज अ रेडियस वेक्टर, और ये रेडियस वेक्टर अपन मान के चलते हैं कि इनिशियली ये यहाँ पर था. इनिशियली इट वाज एट पोजीशन A एंड फाइनली मूव टू पोजीशन B. अच्छा, A पर जब पोजीशन A पर था तो ए पोजीशन पर इसका जो फेस था, जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये एंगल लेट अस से फाई नॉट, ये फाई नॉट एंगल था. ठीक है, और इतना एंगल ये ओमेगा टी है. तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन में जो थीटा होता है, देखो एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है कि यार एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जिसे अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होती है? थीटा अपॉन टी. थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा इंटू टी. इसीलिए यहाँ पर मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी लिया है, क्योंकि अगर थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ तो ओमेगा टी एंगल उसको हम लिख सकते हैं. तो एक रेडियस वेक्टर है, इनिशियली ए पर था, फाइनली बी पर चला गया वो, या इसे ए पॉइंट की बजाय, क्योंकि ए पॉइंट अपन ऑलरेडी यूज करेंगे, तो इसे अपन ले लेते हैं क्यू पॉइंट. इनिशियली क्यू पॉइंट पे था, फाइनली पी पॉइंट पे गया ये रेडियस वेक्टर. अब आप देखो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये ओ से क्यू तक और ओ से पी तक, जब ये एक्स से लेके वाई तक जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन हमको एक्स एक्सिस पे लेना है ना? ये आपका एक्स एक्सिस है. तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन देखूं, अगर ऊपर से मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊं, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इस क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है पूरा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखना, ये आपका प्रोजेक्शन है. अब ये प्रोजेक्शन मूव कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले अगर ये क्यू जो रेडियस वेक्टर है अगर एक्स पे हुआ तो यहाँ से रहेगा प्रोजेक्शन. फिर अब देखो ये आपका जो वेक्टर है ना, वो क्यू एक्स से वाई की तरफ जा रहा है. देखो यहाँ पर ये जो आपका वेक्टर है वो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो प्रोजेक्शन का क्या होगा वो आप देखो यहाँ पर. प्रोजेक्शन आपका जैसे ही एक्स से वाई, तो प्रोजेक्शन ऐसे कम होता 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 वाई तक चला जाएगा. फिर जब आपका रेडियस वेक्टर वाई से एक्स डैश तक आएगा तो प्रोजेक्शन वेक्टर बढ़ेगा 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 और एक्स डैश तक आ जाएगा. फिर जब आपका रेडियस वेक्टर एक्स डैश से वाई डैश की तरफ जाएगा तो ये प्रोजेक्शन कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फाइनली वाई डैश पे आ जाएगा. फिर आपका वाई डैश से एक्स की तरफ जाएगा तो ये प्रोजेक्शन बढ़ेगा 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 एक्स की तरफ आ जाएगा. मतलब आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहा है. देखो ऐसा जो मोशन होता है ना, दिस इज एस एच एम.
ट्रू एंड फ्रो मोशन। ये जीरो जो है ना, ओ जो है ना, वो मीन पोजीशन हो गई, ये एसएचएम हो गया। तो ये तो रेडियस वेक्टर ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, ये रेडियस वेक्टर आपका पूरे सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो इस तरह का मोशन एग्जिबिट कर रहा है। वैसे ही अगर आप वाई एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन देखोगे तो वाई एक्सिस का भी ये ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे एसएचएम। मतलब कोई भी रेडियस वेक्टर अगर सर्कल में घूमेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा ना एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रेडियस की, अपन बोल देते हैं कि ये रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू ए है। ठीक है, तो अपन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि रेडियस की मैक्सिमम, रेडियस की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या, रेडियस की वैल्यू कितनी है, ए। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कंपोनेंट निकालूं तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं इसका, ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, रेडियस वेक्टर है ना, पी वाला रेडियस वेक्टर, या अभी क्यू वाला नहीं, मैं क्यू पे नहीं बनाता हूँ पहले, ये तो क्यू है तो फाइव नॉट है, इसे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉ फॉर पी, ये मैंने क्यू के लिए बनाया था, अब मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके इसे बना देता हूँ पी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ तक पी तक के लिए मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहाँ पर पी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अब ये जो होगा, ये अब होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, अब होगा ये, है ना, पी पर। तो ये आपका रेडियस वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू है ए, तो रेडियस की वैल्यू है ए। तो जो प्रोजेक्शन है ना रेडियस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे, वो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, और अगर आप वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देखो तो यहाँ पर भी अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा ना, वो होगा आपका साइन के साथ में। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो वाई एक्सिस पे लिख देता हूं मैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ये रेडियस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, projection of radius vector on x-axis and y-axis will execute SHM, will execute SHM। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्लियरली हमारे पास आ गई कि यहाँ पर x की, अगर मैं बोलूँ कि x एक्सिस की x का डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या लिखा अपन ने, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, क्योंकि y x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। और अगर y एक्सिस की इक्वेशन लिखे तो y डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, साइन। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, तो ये दोनों आपकी इक्वेशन हमने सर्कुलर मोशन से लिख दी। x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट एंड y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिली। अच्छा, अब ये आपका x की इक्वेशन मिली, ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। अब आपको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास x की तो इक्वेशन आ गई। ठीक है, x जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और अब हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यहाँ पर ये a cos, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, और a और ओमेगा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो ये होगा आपका ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, है ना, कि इसका डिफरेंशिएशन करा जस्ट मैंने, और कुछ भी नहीं करा है।
ये आपकी वेलोसिटी आ गई। तो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। अच्छा, मुझे एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये जो इक्वेशन है साइन वाली, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 बार माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आप देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं एक तरफ कर देता हूँ, बाकी चीज़ें इधर लिख देता हूँ। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब ये क्या है आपका? इसे आप देखो, ए ओमे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो ये क्या है आपका? ये है आपका एक्स, ये आपका एक्स है। तो हो क्या गया? तो ये हो गया हमारा ए, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स की भी इक्वेशन देख ली, वेलोसिटी की भी इक्वेशन देख ली, और एक्सीलरेशन की भी हमने इक्वेशन देख ली। ये तीनों इक्वेशन आपके यूज में आएंगे। ठीक है, तीनों इक्वेशन हमारे यूज में आएंगे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों की इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव कर ली है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।